सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हुण अपने को बच्चे लास्ट ਆਪਾਂ ही किया है ना, वाई शुड MPC फॉल विद इनक्रीज इन इनकम। तो हुण है डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड MPC। APC की है रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, मतलब इत्थे तुसीं APC का फॉर्मूला लिख सकते हो, लिखे हुए है C/Y, ठीक है। MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C/डेल्टा Y। शॉर्ट पीरियड दे विच मेरी APC फॉल करती है तो जी MPC है वो कॉन्सटेंट रहती है। इन द लॉन्ग रन C = β/y मीनस बोथ APC तो MPC कॉन्सटेंट रहिंदियां ने तो आपस च बराबर होंदियां ने, ठीक है। शॉर्ट पीरियड दे विच की होगा बेटा, APC MPC तो ग्रेटर दैन होगी, APC विल बी ग्रेटर दैन MPC। इन द लॉन्ग पीरियड APC = MPC। तुहानूं शॉर्ट च आ सकता है, ठीक है। 3 पॉइंट तुसीं लिख दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स, ठीक है। फिर अपने को आ जाता है सेविंग फंक्शन। अब मैं तुहानूं कल करवा दिता सी, देखो बेटा APS कराया सी ना S/Y, MPS कराया सी डेल्टा S/डेल्टा Y। द सेम थिंग इज़ ओवर देयर, ठीक है। क्योंकि देखो आ इनकम है थोड़ी, आ कंजम्पशन है। इनकम चों कंजम्पशन माइनस करांगे, सेविंग निकल आऊगी, आ कॉलम आ गया। जिवें मैं तुहानूं इत्थे पिछे टेबल दे विच खुद बनवाया सीगा, ठीक है। इत्थे वाला कॉलम बनवाया सी ना सेविंग का, क्योंकि मेरे को की फॉर्मूला होंदा है Y = C+S। Y = C+S। इनकम चो जो कंज्यूम कर लिया बाकी बचता है वो सेविंग, ठीक है। सो दिस वी हैव एक्चुअली डन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ रहा फॉर्मूला, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ रहा फॉर्मूला डेल्टा S/डेल्टा Y। APC तो APS = 1 होंगे, MPC + MPS = 1 होंगे। बस इन्ना ही करना तुसीं। आ जिहड़ी रिलेशनशिप वगैरह ने ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है थानू, ठीक है। सो हुण तुहाडे कोल बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट होंदा है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का, जो लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इत्थों तुहाडा क्वेश्चन है जो स्टार्ट होगा। इस तो पहला सारी तुहानूं बेसिक इनफॉर्मेशन सी, ठीक है। सो ये लॉ है जिहड़ा कीन्स ने प्रपोंड किया सी। उन्हें की दस्सिया सी कि जिहड़ा एग्रीगेट कंजम्पशन है तो इनकम च रिलेशनशिप होंदा है, तो उन्होंने उसने कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का नाम दिता सी। की कहंदा यह लॉ, ध्यान नाल सुनना है। वैन इनकम इनक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इनक्रीजेस, बट increase in consumption is less than increase in income। इन कंजम्पशन च जिहड़ी इनक्रीज़ है वो इनकम च इनक्रीज़ नालों घट होंदी है। क्यों? क्योंकि असी आने वाले समय बारे सोचना होंदा है। क्यों? क्योंकि साडियां आदतां सेम होंदियां ने। क्यों? क्योंकि असी जो जिहड़ा बेसिक साडियां नीड्स ने वो साडियां पूरियां हो चुकियां होंदियां। इस करके जदों साडी इनकम वधदी है तो असी वधी हुई इनकम का सारा पार्ट कंज्यूम नहीं करते, असी वो सेव करते हैं, ठीक है। आ लिख के डेफिनेशन लिखूँगी, फिर आ गया एजम्पशंस। फर्स्ट है नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंपलैक्स। ये की कहता है जदों इनकम च चेंज आती है, साडी साइकोलॉजिकल तो इंस्टीट्यूशनल कंपलैक्स च कोई चेंज नहीं आती, ना ही पॉपूलेशन बढ़ती है, ना ही मेरी हैबिट्स बदलती है, ना टेस्ट फैशन कस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्राइसिस कुछ नहीं बदलते। इस करके वधी हुई इनकम का मैं थोड़ा पार्ट कंज्यूम करूँगी, बाकी का पार्ट सेव करूँगी। सैकेंड है नॉर्मल कंडीशनस। असी कहने हाँ कि ना ही मैनू कोई लगता है कि आने वाले समय के कोई वार होगी भी मैं सारा पैसा जोड़ा है कमाया है उन्होंने खर्च कर ला या स्टोर करके रख ला। ना डिप्रैशन, बूम, पोलिटिकल अपहेवल, रेवोल्यूशन, किसी चीज़ का कोई भी जोड़ा है मैनू नहीं पता। ये लॉ ਇਹਦਾ मतलब कदों लगूगा जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जो वॉर पीरियड होगा तो असी सारी इनकम वधी हुई की कर लाँगे, कंज्यूम कर लाँगे, भी रख के की करना है पैसा, राशन लैके घरे रख लो, कोई पता नहीं कदों ज़रूरत पै जाए। सो इट लॉ विल अप्लाई ओनली अंडर दी नॉर्मल कंडीशनस। दैन प्रॉस्परस कैपिटल इकॉनमी बेस्ड ऑन लेजर-फेयर। यह लॉ एक फ्री तो प्रॉस्परस इकॉनमी तो चलेगा, प्रॉस्पर जी वध रही है। यह लॉ सोशलिस्ट ते अंडर डेवलप कंट्रीज़ ते नहीं चलूगा। फ्री इकॉनमी दे विच लोग अपने जरूरतों के अनुसार, अपनी इच्छावां के अनुसार कंज्यूम करते हैं, सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है जी। सेम टेबल है बेटा, इनकम ले लोगे, कंजम्पशन ले लोगे, सेविंग ले लोगे। पहला डिससेविंग है, इत्थे दोनों बराबर हो गई ने। इत्थे इनकम वध रही है, असी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं। आ जिहड़ा सेविंग वाला कॉन्सैप्ट है ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है।
उस तो बाद बेटा आह डायग्राम बना लेनी है। देखो ये C = Y सीधी 45 डिग्री लाइन बनी है। आ मेरी कंजम्पशन की कर्व बनी है। आ जो E पॉइंट है ये कित्थे आंदा है, जदों तुहाडे कोल बेटा टेबल दे विच आ तुहाडे कोल 100 का लैवल शो हो रहा है। ठीक है, मतलब जो C ते Y दोनों बराबर ने ना, जिन्नी इनकम उन्नी ही कंजम्पशन, Y ते C बराबर ने, सेविंग 0 है। देखो जदों यह सेविंग 0 है, जे मैं इत्थे नीचे सेविंग की कर्व बनावां तो सेविंग की कर्व इत्थों ऐदां करके क्रॉस होगी। ठीक है, इनकम वध रही है, कंजम्पशन वध रही है। इनकम वध के Y तो Y1 हुई, कंजम्पशन वध के भी हुई। इनकम वध के Y1 तो Y2 हुई, कंजम्पशन वध के C2 होगी। ठीक है, सो आ सारा थानू की शो कर रहा है दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ प्रपोर्शनेटली लैस दैन इंक्रीज इन इनकम, वाइल द इंक्रीज इन सेविंग इज़ प्रपोर्शनेटली मोर दैन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, हुण है हाउ डज इट मैटर। हाउ डज इट मैटर मतलब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सानू की शो करता है कि इनकम ते कंजम्पशन दे विच जिहड़ा है एक गैप है जिहड़ा वाइडन हो जाता है जदों मेरी इनकम वधदी है। इंडीड सच अ स्टेट जदों इहो जिहा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने। जिन्ना इनकम ते कंजम्पशन दे विच गैप है वधूगा, इहदा मतलब लोग डिमांड घट करनगे सप्लाई के अकॉर्डिंगली। जदों डिमांड घट करनगे इट मीनस थोड़िया चीज़ां पईयां रहणगियां, इट मीनस इकॉनमी प्रॉस्पर नहीं करूगी, क्योंकि इकॉनमी नूं वधन वास्ते बेटा कंजम्पशन बहुत जरूरी है। ठीक है, जदों आए होगा गैप वधूगा, इसदा मतलब इकॉनमी कित्थे लो लैवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप विच फस चुकी। इट मीनस इक्विलिब्रियम AD ते AS का अचीव नहीं होगा। असी लैस दैन फुल इंपलॉयमेंट के उत्ते जिहड़ा है डील करांगे। लैवल ऑफ एग्रीगेट इफैक्टिव डिमांड इज़ नॉट इनफ टू फैसिलिटेट, कहता जिहड़ा एग्रीगेट इफैक्टिव डिमांड का जो सानू लैवल नहीं मिलता तो फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सिस की नहीं होंगी। इसका मतलब सानू एक्सैस कैपेसिटी लियानी पऊगी ताकि असी सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दा लैवल है वो वधाइए, क्योंकि वो श्रिंक हो रही ने जदों रिसोर्सिस प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही। हुण है जी प्रोपोजिशनस। प्रोपोजिशन मतलब ये लॉ की दसदा है। ठीक है, प्रोपोजिशन मतलब वट डज दिस लॉ इंडिकेट्स। फर्स्ट है इनक्रीज्ड एग्रीगेट इनकम। जदों इनकम वधदी है उहदे नाल एग्रीगेट कंजम्पशन भी वधदी है, बट बाय अ समवट स्मॉलर अमाउंट। इनकम च उन्ना वाधा नहीं हुंदा जिन्ना कंजम्पशन च उन्ना वाधा नहीं हुंदा जिन्ना इनकम च हुंदा है। वैन देयर इज़ इनक्रीज इन एग्रीगेट इनकम देयर इज इनक्रीज इन एग्रीगेट कंजम्पशन आल्सो, बट इनक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लैस दैन द इनक्रीज इन इनकम। कारण की है, लोगों की बेसिक नीड्स पूरियां हो गई। जदों एडिशनल इनकम आती है तो लोग कंजम्पशन घट करते हैं तो सेव ज़्यादा करते हैं। सैकेंडली ये लॉ दसदा है कि जदों इनकम वधदी है तो असीं उहनूं कंजम्पशन ते सेविंग दे विच डिवाइड करते हाँ। मतलब डेल्टा Y जदों मेरे को आंदा है तो मैं उन्होंने डेल्टा C प्लस डेल्टा S करदा हाँ। थर्ड है एन इनक्रीज इन एग्रीगेट इनकम इज़ अनलाइकली टू लीड ईदर टू लैस कंजम्पशन एंड लैस सेविंग दैन बिफोर। कहता जदों मेरी एग्रीगेट इनकम इनक्रीज आती है तो मेरी जिहड़ी सेविंग ते कंजम्पशन पहला नालों वधदी है। इट इज़ इंपॉसिबल, ये इंपॉसिबल है कि सेविंग ते कंजम्पशन है जिहड़ी वो फॉल करे जदों इनकम वधे। मतलब जदों इनकम वधूगी तो कंजम्पशन ते सेविंग पहला नालों वधदी होगी, घट नहीं हो सकती। मतलब घट्टो घट जिवें मतलब मेरी इनकम दे विच जे 20 रुपए का वाधा आया है तो चाहे 2 या 3 रुपए मैं कुछ तो कंजम्पशन पर जरूर खर्च करूँगी, सेविंग तो फिर वधूगी है ना। जे मैं 2 रुपए करते तो 18 की सेविंग वध गई, जे मैं 18 रुपए कंजम्पशन पर करते तो 2 रुपए की सेविंग वध गई। सो ये इंपॉसिबल यही कहना कि सेविंग ते कंजम्पशन फॉल करनगे जदों इनकम वधूगी, क्योंकि इनकम 2 ही भागां विच वंडी जानी है, कंजम्पशन ते सेविंग से। सो ये जिहड़े 3 प्रोपोजिशन ने केन्स दे, फर्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल, अदर 2 जिहड़ियां ने वो नाल फॉलो करदियां ने सिर्फ। ठीक है, सो आपां इंप्लीकेशनस ने वो नैक्सट करांगे इस लॉ दियां। ठीक है, इंप्लीकेशनस और इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो टिल दैन गुड बाय बेटा। चंगी तरह वीडियो में 2-3 बार सुनिया करो तो करिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो टिल दैन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।